हाथ होंगे, क्योंकि पूरा जीवन उसी को परमात्मा मानता है। पहले तो प्रभु के बारे में भ्रांति है कि प्रभु है क्या। एक बार इस जीव को समझ आए कि प्रभु निराकार सर्वव्यापक, दो शब्द है, पूरी जिंदगी अपने में समझ है तो बहुत बड़ी बात है। प्रभु निराकार सर्वव्यापक, उसकी कोई शक्ल नहीं है, हर जगह वो है, हमारे अंदर वो है, बाहर वो है, सब जगह हर पत्ते में वो है। ये बात समझ है। और एक बार की बात है कि महात्मा मंत्र जी आगरा में शासक आ रहे थे, तो किसी प्रेमी ने कहा कि महाराज जी आपको ताजमहल दिखा दिया। महात्मा मंत्र क्या कहते हैं कि प्रेमी वो जो सामने ग्रहण कर उसका पता है, प्रेमी ने पता लगा दिया कि देखो ऐसा पता करना, हर चीज जो नजर आ रही है प्रभु ने बनाई, और जो प्रभु ने बनाई है उसमें देखो कितने किस्म के वृक्ष हैं, कितने किस्म के जानवर हैं, पक्षी हैं। सूरज को हवा में खड़ा किया हुआ है, ये सारे काम, चंद्रमा को हवा में, ये धरती की हवा में है। जिन ताकत से, जिस ताकत से सारा ब्रह्मांड चल रहा है उसको प्रभु कहते हैं। और उसके बारे में ये है कि इस जीव के अंदर प्रभु बैठा है, फिर भी वो अनंत स्वरूप है, फिर भी उसको अनंत क्यों नहीं आ रहा, परेशानी क्यों? क्या वजह है कि हर वक्त अशांत रहता है? उसका कारण क्या है? एक भूखा भिक्षु है और अच्छे संत भिक्षु कहते हैं कि देखो, भिक्षु कहते हैं भिक्षु भूखा कोई नहीं, सबकी कचरी लाल, मूर्ख मोल जाने के नहीं, इसीलिए इतना पूरी जिंदगी ये सर्वशक्तिमान को अपने अंदर समझता नहीं, ये सर्वशक्तिमान सर्वव्यापक मेरे अंदर है। अब जिसके अंदर शाम का शाम, और वो भी अपने आप को कहते हैं मैं मानक रही हूँ, ये बात समझने वाली, सारी शक्तियों का मालिक इसके अंदर है और उससे प्रेम करना है। जब लग अंतर दे अभिमान, देखो पूरा जीवन ये जीव अपने आप को नहीं समझता है, शरीर समझता है, और शरीर को सुख देने के लिए पूरा जीवन यत्न करता है, इसको सुख देने के लिए यत्न करता है, इसके जो रिश्तेदार हैं शरीर के उनको सुख देने के लिए यत्न करता है, पूरा जीवन अपना शरीर समझता है। सबसे पहला अभिमान ये है इसका, जब तक अंतर दे अभिमान तब लग करे न प्रेम पहचान। जैसे दीवानी कहती है कि जब तक ये अपनी प्यार करता है, एक कभी प्रभु प्रेम को पहचान नहीं सकता। जब लग अंतर दे अभिमान तब लग करे न प्रेम पहचान। जब लग अंतर जीवन की आस, आस रहती है कि मैंने हमेशा जिंदा रहना, कभी अपनी मौत के बारे में विचार ही नहीं करता, कभी मौत का नाम लो तो बहुत सारे कह दिया जी शुभ शुभ का बात करोगी, क्या बात करे, मौत की क्या बात करते, मौत के बारे में सुनना पसंद नहीं करता है। तो ये वाणी कह रही है जब लग अंतर जीवन की आस में मैं हमेशा ऐसी तो कोशिश पूरा नहीं करता है, जब लग अंतर जीवन की आस तब लग पाएगा प्रेम का पास। प्रेम के बारे में इसको कभी पता ही नहीं लगता कि प्रेम कहते हैं। अब आगे कह रहे वाणी के जब लग मन विषयों में धावे, ये देखो मन की इच्छाओं के पीछे दौड़ता रहता है पूरा जीवन, विषय विकारों में सुख ढूंढता है, जो इसकी आंखों को अच्छा लगता है, बड़ी बड़ी दूर देखने जाता है, देश के बड़ी बड़ी देशों में घूमता है, वहां क्या देखा है, उनकी बिल्डिंगें देख के जो भी देखता है उसमें बड़ा सुख महसूस करता है, और पूरा जीवन उनको पूर्ण करने के लिए आंखों की इच्छाओं को, कान की इच्छाओं को, देखो ये सारे के सारे जिन्हें दे जो नौ दरवाजे से सारे का सारा जो देख रहा है, जो समझ रहा है, सुन रहा है, उसमें विषय है, वासना है, इसकी इच्छा है।
कईयों को गानों का राग होता है, बहुत अच्छा लगता है। और एक बार ऐसा हुआ कि कानों में वो ईयरप्लग लगाए हुए थे, सुन रहा था गाने मोबाइल पे, ट्रैक्टर पर बैठा हुआ था, पता नहीं चला ट्रैक्टर उसका ट्रैक्टर रेलवे गाड़ी से जा रहा है, उसी को खत्म हो गया। ये है विशेष, कानों का विशेष, सारे विशेष को दुख दे रहे हैं और उसमें ये दौड़ रहा है। जब तक मन विषयों में लावे तब तक प्रेम ना प्रगटावे। मानी कह रहे कि उसे भी प्रेम वाली प्रवृत्ति होगा, तो उसके अंदर प्रेम हो ही नहीं सकता। जब से झूठ माया शक्ति, अपने माया की झूठ है, शरीर भी माया है, जो नजर आ रहा है सारी माया है, और इसका उससे बहुत प्रेम है, और पूरा जीवन जो माया की शिफ्ट करता है उसके बारे में, उसकी शिफ्ट कार है, बहुत बढ़िया कार है, उसकी बड़ी है, उसकी बहुत बड़ी है, उसकी कुर्सी बड़ी है, पूरी जिंदगी ये जो मतलब सूट पहना है ये बढ़िया है, ये सारे का ज्यादा जो आंखों से दिखाई देने वाला है सारी माया ही करता है, जो निराकार सर्वव्यापक है, जिस करके ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है उसकी आए वही शिफ्ट करे। और ये जो महामंत्र है हमारा महात्मा मंत्र की जो 13 साल की अवस्था में प्राप्त हुआ था, ये सारी की सारी परमात्मा की महिमा है, श्रीमत 13 के 13 अक्षर उसकी श्रीमत ही है। और ये जो नाम बोलते हैं वो तो अलग ही है परमात्मा, उसका कोई नाम नहीं है। बार-बार कहते हैं कि नाम सिमरन करना चाहिए, नाम सिमरन करना चाहिए। नाम सिमरन का क्या मतलब है? नाम सिमरन का मतलब है उसकी महिमा का गायन करना चाहिए, प्रभु की महिमा। ये जो 13 के 13 अक्षर है प्रभु की महिमा है, और इसमें सारे का सारा ये है प्रभु की शब्द से आपने जुड़ेगा बार बार, तो फिर इसको पता लगेगा जब तक मन विषयों में धावे तब तक प्रेम नाम रटावे। जब जब ये से दूर माया शक्ति थी तब तक मिले ना प्रेम प्रीति, तब भी जो तो परमात्मा से प्रेम नहीं हो रहा। अब यही बताया कि जीव का प्रभु से प्रेम क्यों नहीं होता, क्या कारण? जब तक लोग लज्जा मन राखी, देखो जब भी कोई काम करता है तो लोग लाल को बहुत ध्यान रखता है कि मैं ये पहनूंगा लोग क्या कहेंगे, ये मैं ऐसा करूंगा लोग क्या कहेंगे, लोगों के साथ लोगों का बहुत ध्यान रखता है, प्रभु का ध्यान नहीं रखता लोगों का। जब तक लोक लज्जा मन राखी तब तक पाए ना प्रेम की साथी, तभी उसको प्रभु से प्रेम के बारे में जानकारी नहीं हो सकती। जैसे देखो ना मीरा ने सारा कुछ प्रभु सब ऐसा प्रेम किया, ऐसा प्रेम हुआ कि लोक लाज का मतलब भी खत्म हो गया। लोक लाज को त्याग के सारा वो ऐसी जब प्रभु से प्रीति करते जो भक्त है वो ध्यान नहीं रखता कौन क्या कर रहा है। जब तक लोक लज्जा मन राखी तब तक पाया प्रेम की साथी, अंतर जब तक कपट समाया। देखो कपट कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। महात्मा मंत्र के समय की बात है, सत्संग हो रहा था तो एक प्रेमी जब भी सत्संग में आते थे तो हाथ जोड़कर ऐसे उन्होंने आना, सबसे आगे बैठना और हाथ जोड़कर उनके पांव पकड़ना। सभी प्रेमी देखते थे कि बड़ा प्रेमी है, इसके अंदर तो बड़ी श्रद्धा है। तो एक दफा की बात है कि महात्मा मंगल जब वो आगे बैठने लगा प्रेमी तो महात्मा मंगल चलो किसी चलो किसी, जब ऐसा कहा तो सारे प्रेमी जो सोचने लगे ये तो बड़ा श्रद्धालु है, ऐसा महात्मा मंगल ने क्यों इसको कहा। जब सारे प्रेमी चले गए तो
वो थोड़े से रह गए जिन्होंने पूछना था कि क्या बात है महाराज। अब महात्मा मंगता जी को जब गुरुतर प्रेमियों ने सवाल किया कि महात्मा मंगता ये तो प्रसिद्ध जो है आपने इसकी तो बहुत है आज बेइज्जती करते हैं। महात्मा मंगता जी कहने लगे देखो वो तो अंतर्यामी थे, कहने लगे कि देखो ये जो प्रेमी है ना इसलिए आता है सत्संग में कि इसकी दुकान ज्यादा चले। लोग कहाँ खड़े हम, अंदर कपट है। किस लिए मैं आया, किस लिए हूँ, भगवान से परमात्मा को समझने के लिए या भगवान को समझने के लिए या उससे प्रेम से नहीं आया है। आया इसलिए है कि मेरी दुकान ज्यादा चले। तो महात्मा मंगता जी कहते हैं अंदर कुछ है, मुंह से कुछ कहता है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। ये कपट है सारा। जब तक अंदर कपट समाया सत्य प्रेम का नहीं निर्णय पाया, ये उसका सत्य से प्रेम हो ही नहीं सकता। जब मन अंतर नहीं बहरा, जो भक्ति की पहली सीढ़ी है वो है वैराग। ये संसार को जब ये जीव नाश मन समझेगा और सारे रिश्तेदारों को जो शरीर के हैं वो टेम्परेरी रिश्तेदार समझेगा और असली जो रिश्तेदार वो परमात्मा को मानेगा, समझेगा। है भी यही बात। ये सारे टेम्परेरी जो रिश्तेदार है उनसे इनका बहुत प्यार है, प्रेम है, मोह है। पर जो इसका असली रिश्तेदार है, जो इसका सारा कुछ है, उससे इसको प्रेम नहीं है। या मन अंतर नहीं वैराग, कबू ना पाए प्रेम की जात। अब जिसके अंदर वैराग नहीं है, जब तक इस संसार को और इस शरीर को, ये ईश्वर भक्ति का पहला वचन है, जब तक इस शरीर और इस संसार को नाशवान नहीं समझता उसका परमात्मा के साथ प्रेम हो ही नहीं सकता। जा मन अंतर नहीं वैराग, कबू ना पाए प्रेम की जात। जब तक अंतर कुल जाति माना, देखो बहुत सारे लोगों को कुल का मान होता है, जाति का मान होता है, मेरी जात बड़ी है, मेरा कुल बहुत ऊंचा है। और वाणी क्या कह रही है, जब तक अंतर कुल जाति माना तब तक करीना प्रेम पहचाना, उसके अंदर भी प्रभु का प्रेम पैदा नहीं हो सकता। हम जब अंतर राखी, हम भाव इसकी खुलासी नहीं करता। कोई भी काम हो तो पहले तो कहना चाहिए, किसी की बात सुननी पसंद नहीं करता। और हाँ वो तो इतनी होती है कि किसी को शासन में कहो कि जाओ कि शासन में जाना चाहिए, मुझे तो सब पता है, आप तो मुझे सब पता है। ज्यादा पढ़े लिखे कहते हैं कि देखो जिनके पास सभी संसारिक सुख भोग मौजूद हों तो वह सत्य की तरफ जागरूक नहीं हो सकता, जाएगा नहीं। वो एक हमारे वेद राय जी थे, उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही थी
एक प्रोफेसर थे, उनको कहा, तो कहने लगे देखो जी मैंने परमात्मा तो सोचते हैं कि हमें जाएगा वही जिसको जरूरत है, परमात्मा की जरूरत है समझते, वो परमात्मा की जो माया है उसको समझते हैं। और एक हमारे हनुमान सलाह कोचरी जी थे, उन्होंने वो जब साथ में गए तो दूसरी दफा ले गए महात्मा के साथी को, आपको जो साथी वो नहीं आया। तो जब उस साथी ने अपने हनुमान सलाह जी से पूछा कि आपको सत्संग में जाना है, हमारे क्या है, तो कहने लगे देखो भाई हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, हमें नाम चाहिए ना। महात्मा मंगता जी यही बात हो प्रेमी ने आके कह दी, तो कहता है हमें सत्संग की जरूरत नहीं है, हमें नाम चाहिए। महात्मा मंगता जी कहने लगे देखो भाई उनको प्रेमी को आया करो, नामा मिलेगा, नामे का पता तो तब जाता है तो जब वो नामा मिल जाता है तो नामा रंग क्या दिखलाता है, क्योंकि महात्मा मंगता जी का फैसला है, अटल माया साहेब की सारा कुछ वो नजर आता है, परमात्मा का ये है, अचरज माया साहेब की, इसको इस्तेमाल करने के लिए मिली है, इसकी है नहीं, सभी को पता है छोड़ के जाना है इसने। पर एक वक्त होता है जब समझता है कि यही सारा कुछ है, मुझे इससे सुख मिलेगा, ऐसा हुआ कभी नहीं। ये ऐसी की सारी मेरी तृष्णा ये है कि मुझे सुख मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, ऐसा हो जाएगा तो मुझे सुख मिलेगा, कभी ऐसा होता ही नहीं है। और ये सारी की सारी पूरी जिंदगी दौड़ के सब तब इसको अगर उसको सत्संग मिल जाए कहीं पूर्ण गुरु का, तो तब उसको समझ आती है कि जिस वस्तु में पदार्थ में मैंने सुख समझा था वहां सुख था ही नहीं, ये उसका भ्रम ही था कि शायद मुझे सुख मिल जाए। तो उन्होंने अपना ऐसा हुआ कि उनको जब सारा कुछ मिल गया तब उन्हें पता लगा ये तो सारे का सारा जो मिला है सारे परेशानी का कारण है पूरी जिंदगी। तब वो महात्मा मंगता से पूरी रूप से जुड़ गए, बहुत अच्छे प्रेमी, मैं भी उनसे मिल सकता हूँ। जब मन अंतर नहीं गहरा तो न पाए प्रेम की जान, जब तक अंतर हो जाती माना तब तक करी ना प्रेम पहचाना, अंग बुद्ध जब अंतर तारी झूठ प्रेम की वाणी बाकी, जब मन अंतर सूझे तस्वीर। देखो बहुत सारे लोगों को अपनी बुद्धि बल पे बड़ा विश्वास होता है कि मेरे पास बड़ी स्कीम है। और एक बार हम आगरा में गए तो एक प्रेमी सबसे लास्ट में बैठे थे, शासन शुरू होने में 5-7 मिनट थे, तो यहाँ बैठे हुए मुझे आवाज आ रही थी, वो प्रेमी कह रहा था मेरा जो 40 लाख का प्लाट था ना उसको 50 लाख मिल रहा है। अब 7 साल में आया है थे और उसकी उम्र 65-70 से कम ही थी। अब देखो टांगे उसकी कब्र में है और अभी भी सोच रहा है कि मेरा जो प्लाट है वो 50 का 60 लाख का हो गया, 40 का 50 का हो गया, ये सारे पूरी जिंदगी इसको पता ही चलता कि इन सारी चीजों से मेरा टेम्परेरी संबंध है थोड़े समय का। तो ये बात सारी जब तक अंग बोलते जब अंतर राखी झूठ प्रेम की पानी बाकी, जब अंतर सूर्य तदबीर मिले ना प्रेम परम सुख से, प्रेम परम सुख से जो सुखों का समुद्र है उससे प्रेम इसको नहीं हो सकता जब तक ये उसके अंदर तदबीर विकार है। जब मन दावे भोग विलास, देखो एक है परिवार, उसको अचानक वो पैसे आ गए या किसी किस्म की खुशी आ गई तो अब उसका सोच बदल जाती है, तो अब तो हमने खाने पीने के देना बातें तो बाद में देखी जाएंगे, बुढ़ापा आएगा तो देखा जाएगा, जबकि कोई पता नहीं चलता कि आदमी ने कब चले जाना है। जब मन धावे मोह विलास कैसे पावे प्रेम में वास, जब तक मन में अनिल प्राण अनिल विचारों की चिंता, ऐसा हो जाएगा ऐसा चलता रहता है। नाटक के बारे में ज्यादा बारे में जब तक मन में अनिल प्राण चले प्रेम करा उसे भी प्रभु से प्रेम नहीं हो सकता। जब से मन बाहर उठता है, बाहर ये जो मसला है ये
अंतर क्या है। जब ये अंदर अपने जाएगा तब इसे पता चलेगा। अब तो बाहर देखता है, बाहर होती है, अंतर्मुखी होगा तो तब पता चलेगा कि प्रेम परमात्मा ईश्वर क्या होता है। बाहर जब से मन बाहर उठता है, सच प्रेम कैसे छुपावे। जब तक पांचे पोथी और ग्रंथ देखो हरे कहते जो सच्चा मन की किताब पढ़े वो किसी भी दार्शनिक ग्रंथ का रेफरेंस नहीं देता कि वहाँ ये लिखा है, वहाँ वो जो अपना जीवन महात्मा उनका सारे का ये है, उनका अपना अनुभव है सारा। महात्मा वगैरह कहते हैं कि हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो हमने अपनी बताई ना, इसलिए ये सारे का सारा महात्मा का प्रमाण है और उनका सारा अपने ऊपर लगाया हुआ है, सारा कैसे किया हुआ जो लिखा जा रहा है। लिखा से पोथी और ग्रंथ मिलेगा सारे प्रेम का बंध, जब तक अंतर भेद कोई तो एक परमेश्वर है, दूसरी तक माना ये मतलब सब कुछ देता है, एक परमेश्वर का है। एक बार सेवा ने करा बुद्धि पहचान मरी नहीं तुझे तो सबका ये सबका ज्ञान और समता में ईश्वर, समता का क्या भाव ईश्वर है और ईश्वर हमेशा रहने वाली, हमेशा रहने वाला नाम वो है ईश्वर। और उसी को प्राप्त करने के परहेज बताए और इसकी बहुत जरूरी है। प्रेम का रंग नहीं करता, ये बात हम करें और दिखाई देता शरीर है, जब तक इसका मन से उतारता नहीं है तो मंगल कहे विचार के सार प्रेम, सार प्रेम और प्रेम को वही समझ सकता है जिसका ये दिखाई देने वाला जो संसार है ये बात हमें समझनी है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम कैसे प्रकट हो, ईश्वरीय प्रेम में कौन कौन सी अड़चने हैं आपके इस विषय पर श्री हीरालाल गुप्ता से हमने गुरुदेव जी की अमर होने के आधार पर 4 किए। गुरुदेव जी से किसी ने प्रश्न किया, महाराज जी निर्मल प्रीत किसको कहते हैं? गुरुदेव जी ने उत्तर दिया, जिसके अंदर निष्कामता अपनी कोई गर्ज ना, वो वास्तविक निर्मल प्रीति है, सच्चा प्रेम। कबीर साहब ने कहा, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक ज्ञान में दो खड़ग देखा सुना न था। तो ये सारी रुकावटें गुरुदेव जी ने लंबा ये चैप्टर था, कम समय में प्रेमी जी ने बड़ा अच्छा इसके ऊपर बोला और इसके अंदर प्रेमी जी ने भाव ये भी रखा कि हम पहले तो ईश्वर के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझते। जब हमें पता ही नहीं है, हम मूर्ति को ही ईश्वर समझते हैं और अपनी झूठी मनोकामना करने के लिए ही हमारा सारा भक्ति रूपी प्रपंच होता है। तो जब तक किसी पूर्ण सत्पुरुष की संगत से हम ज्ञान नहीं प्राप्त करते, सत्संग ग्रहण नहीं करते, तो हमें पता नहीं लगता कि ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, प्रेम क्या है, मेरे जीवन का क्या लक्ष्य है। तो हम बड़े खुशकिस्मत हैं, हमारे पास गुरुदेव जी का बहुत अपार जो खजाना लिटरेचर ग्रंथ हर तरीके से गुरुदेव जी ने किया है।
जो हमें भ्रमित नहीं करता, बल्कि हमारे मन के संशय को निवृत्त करने के लिए। बाकी हम कई विद्वानों के जो बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन हमें कोई जो है सिरा नहीं मिलता, पढ़ के भी तसल्ली नहीं होती। लेकिन हमारे मन के अंदर जब भी कोई संशय पैदा होता है, गुरुदेव जी का ग्रंथ बोलते हैं, जीवन गाथा बोलते हैं, गुरुदेव ने कहा बोलते हैं, कोई भी पुस्तक ग्रंथ श्री संत विलास बोलते हैं, हमारे सारे संशय निवृत्त हो जाते हैं। तो अब मैं इस विषय को यही विराम देता हूँ। अगला जो विषय है, गुरुदेव जी के साथ कानुमान के अंदर एक बुजुर्ग प्रेमी की वार्ता है, वो आपके समक्ष में रखूंगा। एक दिन गुरुदेव सुबह के समय धूप में विराजमान थे। एक प्रेमी दर्शन करने के लिए आया, नमस्कार करके एक तरफ बैठ गया। थोड़ी देर बाद आपने उससे पूछा, प्रेमी आपका क्या नाम है? प्रेमी ने उत्तर दिया, इस पंच तत्व के पुतले को साधु सिंह कहते हैं। श्री महाराज जी बीच में जो बोल रहा है उसे क्या नाम लेकर बुलाते हैं? प्रेमी खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद प्रेमी से जवाब ना पाकर श्री महाराज जी, साधु सिंह शरीर का नाम है या जो अंदर इसके मैं कर रहा है उसका? प्रेमी, जीव का रूप नहीं, नाम रूप रेख से परे, इस रूप में आया तब ही नाम पड़ा। श्री महाराज जी, जब इससे बोलने वाला निकल जाता है, फिर लाख आवाज देने पर रूप रेख नहीं बोलता। तुमने आते ही बड़े ज्ञानियों वाली बात दे मारी, जहां खड़े हो वहां की बात करो। प्रेमी ने, हमारी मानसिक स्थिति जो है, अगर हम भगवान के सामने भी चले जाएं और फिर जो है सूरज को भी दीपक दिखाने की कोशिश करें, तो वहां भी अपनी विद्वता का प्रदर्शन करें, एक भोले भाव से पेश ना आए। इस प्रकार प्रेमी जी ने बात की तो गुरुदेव जी ने तेरा डांट लगाई। अगला प्रश्न प्रेमी ने उनसे महाराज जी से किया, महाराज जी जब इससे बोलने वाला ना, अगला प्रश्न किया, महाराज जी इस काल देश से जब तक गुरु आकर नहीं निकालता तब तक किस तरह यह जीव बेचारा मालिक तक पहुंच सकता है? सतगुरु ही पिंड से ब्रह्मांड तक ले जाएगा, फिर अपने असली रूप में शामिल हो सकता है। जहां पर केवल जो प्रेमी का प्रश्न है, गुरु के ऊपर बहुत ज्यादा अंधविश्वास करना, ये इससे प्रदर्शित होता है कि गुरु ही जो है वो सब कुछ करेगा, हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसका उत्तर गुरुदेव जी ने दिया, प्रेमी क्यों बच्चों वाली बातें करता है? कभी ऐसे सुना है किसी गुरु ने किसी शिष्य का हाथ पकड़कर कहीं पहुंचाया? मोए गुरु ते मोए शिष्य दोनों डूबे मझधार। जो महापुरुष हैं वो कभी भी अंधविश्वास के अंदर किसी को देखना पसंद नहीं करते। वो हमेशा व्यक्ति को ज्ञान देके उसकी जो समझ है उसको प्रकट करते हैं। तो गुरुदेव जी ने इसी भाव से ये उपदेश दिया उसको, प्रेमी को। प्रेमी क्यों बच्चों वाली बातें करता है? कभी ऐसे सुना है कि किसी गुरु ने किसी शिष्य का हाथ पकड़कर कहीं पहुंचाया है? मोए गुरु के मोए शिष्य दोनों डूबे मझधार। पहुंचाना क्या है? पहले इस बात को अच्छी तरह समझो। ऐसे बातें कर रहे हो जैसे मालिक हो लिया हुआ होता है। मालिक हो लिया करते हैं, जैसे किसी को तेज बुखार हो जाता है और वो उसके अंदर बेचैन हो जाता है और एक
किस्म का अर्ध बेहोश सा होता है और उसी हालत में बड़बड़ाता है। तो गुरुदेव कहते हैं ऐसे बातें कर रहे, पहले समझो शरीर क्या है, बोल क्या वस्तु रही है, बिछोड़ा क्या है, मिलना किस तरह है। गुरु अगर आप ही ना मिला हुआ हो तो तुझे क्या मिलाएगा। ये कितनी बड़ी बात गुरुदेव जी ने कह दी कि अगर किसी ऐसे व्यक्ति के आप चंगुल में फंसे हुए हैं जो केवल रोक मारकर आपको जो है चेला बनाता है और ये को पीछे ढाता है, लेकिन उसके अंदर विपदा तो होती है लेकिन अनुभवता नहीं। तो गुरुदेव जी ने उसको स्पष्ट बात कही, गुरु अगर आप ही ना मिला हुआ हो तो तुझे क्या मिलाएगा। गुरुदेव जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में वाणी उच्चारण की, उसके अंदर भी जो पाखंडवाद है उसका खंडन किया। गुरुदेव जी की वाणी है, जोगी करे उपदेशा साजे नाम नहीं और एक नाद बहु नाम लगाए, नाम जपे तब नाद समाए। एक नाम के ज्ञान नहीं जाने, पांच नाम दे गुरु सिखलाई, एक पांच में नहीं कोई भेदा, एको जावे बिन सेवन के दान, नैना अंतर को धारे, मनुआ गिरे बहु शहर पधारे, अगम निगम की उठ बात सुनावे, समझा मंदे को परवावे, अपने अंतर तृष्णा निखार, और दे इस तरह से बहुत विस्तार रूप से गुरुदेव जी ने इस पाखंड को इस अमृत वाणी में खंडन किया है। सत नाम की असलियत के अंदर 125-26 जो शब्द आए हैं उनके अंदर बहुत सुंदर गुरुदेव जी ने बयान किया है। मैं इस बात का जो है पढ़ूंगा। गुरुदेव आगे कहते हैं, गुरु तो आदि काल से रास्ता बताते आए, जिस पर शिष्य चलकर जानने वाली वस्तु को जानकर खामोश हो जाता है। गुरु तो आदि काल से रास्ता बताते आए, जिस पर शिष्य चलकर जानने वाली वस्तु को जानकर खामोश हो जाता है। दो हर्षी बात है, क्यों चक्कर में पड़कर खराब हो गए, अपना यत्न छोड़कर गुरु के आश्रय पर सब कुछ छोड़ दिया। गुरु किस किस को पार लगाएंगे, कौन हाथ है जिन हाथों से पकड़कर पार लगाएगा। तुमने जब से गुरु बनाया है कौन सा विकार काम हुआ है, ये हम भी अपने लिए विचार करें। हम काफी बहुत दीर्घ काल से बहुत वर्षों से सत्संग के अंदर आते हैं, विचार श्रवण करते हैं, वाणियां श्रवण करते हैं, विचार सुनते हैं, सुनाते भी हैं, लेकिन क्या हमारे अंदर जो विचारों की कितनी कमी आई है, ये हमें अपना विश्लेषण भी करना है। तुमने जब से गुरु बनाया है कौन सा विकार कम हुआ, काम घटा, क्रोध कम हुआ, लोभ मोह अहंकार से छुटकारा मिला है,
यह सब बेईमान विकार अंदर मौजूद हैं। गुरु किस समय इनसे छुड़ावेगा? जाओ जाकर विचार करो, बोलता अंदर कौन है? जो विचार करने की बातें हैं, गुरुदेव जी ने कहा जाओ जाकर विचार करो, बोलता अंदर कौन है, कहां से आया और यह मन किस में आकर फंस गया है। जब इस भेद को जान लेगा तेरी भटकन खत्म हो जाएगी। अब बिना सत्संग के इस मोह माया के जाल से छुटकारा न हो सकेगा। एक परमेश्वर की टेक मन में रखते हुए मन की दुर्मति को छोड़ो, बार बार ईश्वर आज्ञा में होमे को खत्म करो। साधन द्वारा परम गति प्राप्त होती है। साधना के संग से सिद्धि को पावेगा। साधना संतों के दरबार से मिलती आई है, इसमें शक नहीं। यह तो कि कोई उंगली पकड़कर काल देश से निकाल कर ले जाएगा, यह अंधविश्वास ही बेड़ी डुबोने वाला है। गुरु इस अंधविश्वास रूपी सागर से पार कर देते हैं। सही पुरुषार्थ करने और रहने बनाने की आज्ञा देते आए हैं। ऐसे गुरु जगत का आधार यानी स्तूप है, स्तंभ है। सतगुरुओं की महिमा युग युग तक जी करते हुए प्रतीत में दृढ़ता प्राप्त करते रहते हैं। इस माया के कठिन जाल से बिना तत्व ज्ञान के निस्तारा होना मुश्किल है। सत्य का निर्णय, सत्य का निश्चय, सत्य में प्रीति, उसका यश गायन करना, सिमरन और ध्यान सत्य का ही करते रहना, हर समय प्रीति का सत्य विखे करके लगे रहना ही मन के वेग को स्थिर करने वाला है। गुरुदेव जी ने चाहे प्रेमी जी को हल्की सी डांट लगाई, लेकिन कितना बेशकीमती उपदेश उसके सामने खोल के रख दिया। गुरुदेव कहते हैं सारे संसार को सत्य वस्तु की छाया समझते हुए केवल सत्य को ही करता हरता जानते हुए इस शोक मोह सर्व प्रकार के विकारों से जीव शांत पद को प्राप्त हो सकता है। मानव जन्म का सार यही है कि सत्य का मुतलाशी बने और इसका फल सत्य की प्राप्ति है। तब ही ठंडी हो सकती है जब सत्य असत्य का बगैर सत्य यत्न के इस मन का शंका नहीं मिट सकता। युगार युगांतर तक इस तरह दौड़ता रहता है। मन के गुरु बनो, संसार के गुरु न बनो। तो ये सत उपदेश हमने श्रवण किया। कितना गुरुदेव जी ने ये कानोमान के अंदर प्रेमी साधु सिंह जो हैं, जो महाराज जी के शरण में आए, उनके साथ ये वार्ता थी। इसी प्रकार एक प्रश्न एक प्रेमी डॉक्टर रोशन लाल जी ने इसी स्थान पर गुरुदेव जी यानी कानोमान के अंदर ही गुरुदेव से वार्ता हुई। प्रेमी ने प्रश्न किया, महाराज जी कैसे विचार सत्य मार्ग पर किया जाए? गुरुदेव जी ने प्रेम में आकर कुछ शब्द उच्चारण किए, ऐसा ज्ञान विचारे कोई सो नर जीवन मुक्ता होई। बोलन हार कहाँ से हुआ, कैसे उपजा कैसे हुआ। मन की गांठ सहज बन आई, तासो बंगला बनया पाई। खुल गई गांठ खोल नहीं
पाया पवन का पुतला पवन समाया, जैसे बादल बहुत अकारा ऐसे दर से यह संसार, मिट गए बादल रहा आकाश ऐसे आदम को नहीं पितासा, इस बहुरंगी का भेद इस बहुरंगी का पार नहीं पाया, के कबीर गुरु भेद सिखाया। गुरुदेव जी ने ये शब्द प्रेम में आकर उच्चारण किया, कबीर साहब का शब्द, कि इस शरीर के ऊपर पहले विचार करना चाहिए कि इसके अंदर जो बोलने वाली शक्ति है वो कहाँ से आती है, और ये किस प्रकार से और वो बोलने वाली शक्ति लेकिन थोड़ी देर में ही जो है वो उड़ के कहीं चले जाते हैं और आकाश का आकाश रह जाता है। इसी प्रकार ये संसार ऐसे नहीं पियासा, इस बहुरंगी का भेद नहीं पाया, कहे कबीर गुरु भेद सिखाया। ये जो प्रभु की माया है बगैर गुरु ज्ञान के इसका बार बार नहीं पाया जा सकता। तो आगे गुरुदेव फरमाते हैं, प्रेमी गुरु को साईं मिले तब ही सब का भेद खाने, बिना गुरु के तरीके का विचार नहीं मिलता, बिना विचार के ज्ञान नहीं होता। जिस तरह संसार की भक्ति यानी प्राप्ति कठिन है, उसी तरह सत की धारा पर चलना भी कठिन है। चलो चलो सब कोई कहे विरला पहुंचे कोई, जान को सतगुरु मिलेंगे तान घट सोची होए। तरीका पाकर भी बड़ी भारी मेहनत की जरूरत है। तुमको अभी उस तरफ की क्या करनी है, अभी तुमने संसार को देखना है। प्रेमी यह आशिकों का मार्ग ही अलग है और संसारियों का अलग। ना तो बंधन पड़े अब जोगी जगत गुरु जब जब योगी आशा करे तो जगत गुरु योगी दास।
इस प्रकार गुरु जी ने बड़े सुंदर सुंदर शब्द ट्रेनिंग को ज्ञान दिया। आगे फरमाते हैं, बहोश होकर बुद्धि खोल कर सुनाकर भाई का पता नहीं तो जल्दी मुख में डालो, सत्संग में आया करो। इसी तरह श्लोक बना रहता है। साथ बड़े परमार की धन जो तेरे से आए, और अपना पारस लाए, नदियां बहती जात है, उठ दो शतानी हाथ, ना जाने किस पलक में नाथ से हुए पनाथ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। अब सत्संग का अंतिम चरण वैराग्य वाणी का पाठ श्री राधे श्याम जी आप इस पक्ष रखेंगे। ओ